जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास के 23वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार निर्धन किसान गोपाल ने केवल एक लोटा जल भगवान श्री हरि के पवित्र नाम और निःस्वार्थ सेवा के बल पर स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। भगवान ने यह उपदेश दिया कि आषाढ़ मास में श्रद्धा से किया गया जलदान, हरिनाम जप, तुलसी पूजन और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। हे भक्तों, क्या आषाढ़ मास में आने वाली देवशयनी एकादशी वास्तव में सभी एकादशियों में विशेष स्थान रखती है? भगवान श्री विष्णु इस दिन योग निद्रा में क्यों प्रवेश करते हैं? इस दिन व्रत रखने से मनुष्य को कौन कौन से दिव्य फल प्राप्त होते हैं? और क्या एक घोर पापी भी इस एकादशी के प्रभाव से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है? इन्हीं पवित्र प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और चातुर्मास का शुभारंभ होता है। इस दिन किया गया व्रत, जप, दान और भक्ति अक्षय फल प्रदान करते हैं। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, इस दिव्य एकादशी का महात्म्य सुनने की मेरी तीव्र इच्छा है। कृपा करके कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे समस्त संसार को प्रेरणा मिले। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, बहुत प्राचीन काल की एक अद्भुत घटना है, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में सुवर्णपुरी नाम का एक समृद्ध नगर था। वहां रत्न सेठ नाम का एक अत्यंत धनी साहूकार रहता था। उसके पास अपार धन, विशाल भवन, असंख्य नौकर चाकर और व्यापार के अनेक साधन थे, किंतु उसका हृदय कठोर था। वह लोभ में अंधा हो चुका था। वह निर्धनों को ऊंचे ब्याज पर धन देता और समय पर क्षण न चुका पाने वालों की भूमि और घर तक छीन लेता था। ब्राह्मण, साधु और भिक्षुक उसके द्वार से निराश लौट जाते। उसे न भगवान के नाम में रुचि थी और न ही व्रत, दान या धर्म में। उसकी पत्नी सावित्री भगवान श्रीहरि की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करती, हरिनाम जपती और निर्धनों को यथाशक्ति भोजन कराती। वह कई बार रत्न सेठ से कहती, स्वामी, धन साथ नहीं जाएगा। आषाढ़ मास चल रहा है, कम से कम देवशयनी एकादशी का व्रत तो कर लीजिए, भगवान श्रीहरि की कृपा से जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन रत्न सेठ हंसकर कहता, सावित्री, संसार धन से चलता है, उपवास से नहीं। यदि एक दिन भोजन न करूं तो व्यापार का नुकसान होगा। भगवान को यदि कुछ देना ही है तो मंदिर बनवा दूंगा, भूखा रहकर मुझे क्या मिलेगा? सावित्री चुप हो जाती। वह जानती थी कि अभिमान और लोभ से भरे मन में भक्ति का प्रकाश तुरंत नहीं उतरता। कुछ दिनों बाद देवशयनी एकादशी का पावन दिन आ पहुंचा। संपूर्ण सुवर्णपुरी में उत्सव का वातावरण था। मंदिरों में शंखनाद गूंज रहा था। भक्तजन व्रत का संकल्प लेकर भगवान श्रीहरि के दर्शन कर रहे थे। तुलसी माता के चौरे दीपों से प्रकाशित थे। हर ओर भजन और संकीर्तन हो रहा था, किंतु रत्न सेठ अपने व्यापार में ही व्यस्त था। उसी समय उसकी दुकान पर एक वृद्ध वैष्णव साधु आए। उनके हाथ में तुलसी की माला थी और मुख पर दिव्य तेज था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स, आज देवशयनी एकादशी है। यदि संभव हो तो आज कुछ समय भगवान श्रीहरि के नाम में लगाओ, निर्धनों को अन्न दो और व्रत का पालन करो। रत्न सेठ ने बिना ऊपर देखे उत्तर दिया, बाबा, मेरे पास इन बातों के लिए समय नहीं है, व्यापार ही मेरा धर्म है। वृद्ध साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ध्यान रखना पुत्र, कभी ऐसा समय भी आता है जब धन साथ नहीं देता, केवल भगवान का नाम ही सहारा बनता है। रत्न सेठ ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो मनुष्य धन के अभिमान में धर्म को भूल जाता है, उसके जीवन में एक ऐसा समय अवश्य आता है जब उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। किंतु यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप कर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके जीवन का अंधकार भी दूर कर देता हूं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, उस वृद्ध वैष्णव की बात सुनने के बाद भी क्या रत्न सेठ का हृदय नहीं बदला? भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं राजन, उसका लोभ अभी भी उसके विवेक पर भारी था, परंतु भगवान की लीला प्रारंभ हो चुकी थी। देवशयनी एकादशी का दिन बीत गया। रत्न सेठ देर रात तक अपने व्यापार का हिसाब किताब करता रहा। उसे इस बात का गर्व था कि उस दिन भी उसने पहले से अधिक लाभ कमाया है। वो मुस्कुराते हुए बोला, देखा, लोग व्रत और पूजा में लगे रहे और मैंने व्यापार करके दुगुना धन कमा लिया। यह सुनकर उसकी पत्नी सावित्री ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, धन कमाना गलत नहीं है,
परंतु भगवान को भूलकर कमाया गया धन कभी स्थायी सुख नहीं देता। रत्न सेठ ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अगली सुबह जब वो अपनी तिजोरी खोलने गया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तिजोरी का एक बड़ा भाग खाली था। बहुमूल्य स्वर्ण मुद्राएं और रत्न गायब थे। उसने तुरंत नौकरों को बुलाया। पूरे भवन की तलाशी ली गई, लेकिन कहीं भी चोरी का कोई संकेत नहीं मिला। रत्न सेठ क्रोध से भर उठा। उसे लगा कि अवश्य ही किसी सेवक ने विश्वासघात किया है। उसने निर्दोष सेवकों को भी कठोर दंड देने का आदेश दे दिया। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, बिना प्रमाण किसी को दोष देना अधर्म है। पहले शांत होकर भगवान श्री हरि से प्रार्थना कीजिए। रत्न सेठ क्रोधित होकर बोला, भगवान मेरे धन की रक्षा नहीं कर सके, अब मैं उनसे क्या प्रार्थना करूं। उसी दिन दोपहर में एक और दुखद समाचार आया। रत्न सेठ का एक बड़ा व्यापारिक जहाज जो दूर देश से बहुमूल्य वस्तुएं लेकर लौट रहा था, भीषण तूफान में फंस गया। जहाज तो बच गया, परंतु उसमें रखा अधिकांश माल समुद्र में बह गया। यह समाचार सुनते ही रत्न सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस धन पर उसे इतना अभिमान था, वह धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा था। रात्रि होने पर वह अत्यंत व्याकुल होकर अपने कक्ष में बैठा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसे वही वृद्ध वैष्णव साधु की बात याद आ रही थी। धन साथ नहीं देता, केवल भगवान का नाम ही सहारा बनता है। पहली बार उसके मन में भय उत्पन्न हुआ, लेकिन उसका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसी रात रत्न सेठ को एक विचित्र स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि वह एक विशाल मरुभूमि में अकेला भटक रहा है। चारों ओर तपती रेत थी। भीषण प्यास से उसका कंठ सूख रहा था। दूर उसे एक निर्मल जल का सरोवर दिखाई दिया। वह दौड़कर वहां पहुंचा, किंतु जैसे ही उसने जल पीना चाहा, सरोवर अचानक सूख गया। वह घबराकर इधर उधर भागने लगा। तभी दूर वही वृद्ध वैष्णव साधु दिखाई दिया। उन्होंने कहा, रत्न सेठ, जिस धन को तुमने अपना सहारा समझा वह मृग तृष्णा की तरह नष्ट हो जाता है। जिसने देवशयनी एकादशी का अपमान किया और प्यासों को जल तक न दिया, उसे तृप्ति कैसे मिलेगी। रत्न सेठ भय से कांपने लगा। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मार्ग बताइए। साधु ने शांत स्वर में कहा, अभी समय है, भगवान श्रीहरि दयालु हैं, लेकिन पहले अपने लोभ का त्याग करना होगा। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। रत्न सेठ घबराकर जाग उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। बाहर अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय था। दूर किसी मंदिर से शंखध्वनि सुनाई दे रही थी। उसके मन में पहली बार भगवान श्री हरि के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जागी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जब मनुष्य अपने दोष को पहचान लेता है तभी उसके उद्धार का मार्ग खुलता है। देवशयनी एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं है, बल्कि लोभ, अहंकार और अधर्म का त्याग कर भगवान की शरण में आने का पवित्र अवसर है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, क्या रत्न सेठ ने अपने स्वप्न के बाद वास्तव में अपने जीवन को बदलने का निश्चय कर लिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, उसके हृदय का कठोर पत्थर अब पिघलने लगा था, परंतु भगवान अभी उसकी श्रद्धा की अंतिम परीक्षा लेने वाले थे। प्रातःकाल होते ही रत्न सेठ बिना किसी सेवक के घर से निकल पड़ा। उसके मन में एक ही इच्छा थी, आज मुझे उस वृद्ध वैष्णव के दर्शन अवश्य करने। नगर की गलियों में भक्तजन भगवान श्री हरि का नाम गाते हुए मंदिर की ओर जा रहे थे। कहीं भजन हो रहे थे, कहीं तुलसी माता की परिक्रमा हो रही थी, कहीं निर्धनों को भोजन कराया जा रहा था। रत्न सेठ ये सब देखकर सोचने लगा, मैं इतने वर्षों तक धन कमाने में लगा रहा, लेकिन जीवन का वास्तविक सुख तो इन भक्तों के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। वह मुख्य विष्णु मंदिर पहुंचा। वहां उसने देखा कि वही वृद्ध वैष्णव साधु मंदिर के एक कोने में बैठे तुलसी की माला से हरिनाम जप रहे हैं। उनके मुख पर वही दिव्य तेज था। रत्न सेठ दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। आंखों से आंसू बहाते हुए बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके वचनों का उपहास किया, धन के अभिमान में मैंने धर्म का अपमान किया। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूं। वृद्ध वैष्णव ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, वत्स, भगवान श्री हरि करुणामय है। जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है उसके लिए उनके द्वार कभी बंद नहीं होते। रत्न सेठ ने पूछा, भगवान, क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है। साधु मुस्कुराए और बोले, यदि पापी का उद्धार न हो तो भगवान की करुणा का क्या अर्थ। परंतु केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से पश्चाताप सिद्ध करना होगा। उन्होंने आगे कहा, आज से तुम 3 संकल्प लो। पहला, कभी भी किसी निर्धन से अन्यायपूर्ण ब्याज नहीं लोगे। दूसरा, प्रत्येक एकादशी को भगवान श्री हरि का व्रत रखोगे और हरिनाम का जप करोगे। तीसरा, आषाढ़ मास में प्रतिदिन भूखों को अन्न और प्यासों को जल दोगे। रत्न सेठ ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं इन तीनों संकल्पों का जीवन भर पालन करूंगा।
उसी समय एक निर्धन वृद्धा अपने छोटे से पौत्र के साथ मंदिर के बाहर बैठी रो रही थी। बालक कई दिनों से बीमार था। वृद्धा के पास औषधि खरीदने तक के पैसे नहीं थे। रत्न सेठ ने उसे पहचान लिया। कुछ महीने पहले उसी वृद्धा ने उससे क्षण लिया था। क्षण न चुका पाने के कारण उसने उसकी छोटी सी भूमि अपने नाम कर ली थी। आज पहली बार उसे अपने कर्मों पर लज्जा आई। वह वृद्धा के पास गया, हाथ जोड़कर बोला, माता मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने लोभ में आकर आपके साथ अन्याय किया। आज मैं आपकी भूमि आपको वापस लौटाता हूं और यह धन भी स्वीकार कीजिए। इससे अपने पौत्र का उपचार कराइए। वृद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, बेटा आज भगवान श्री हरि ने मेरी सुन ली। वृद्ध वैष्णव दूर खड़े यह दृश्य देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, अब इसका हृदय बदलने लगा है। उस दिन से रत्न सेठ ने अपना जीवन बदलना प्रारंभ कर दिया। उसने अपने गोदामों के द्वार निर्धनों के लिए खोल दी। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को भोजन कराया जाने लगा। नगर के मुख्य मार्गों पर शीतल जल की प्याऊ बनवाई गई। मंदिर में प्रतिदिन दीपदान और हरिनाम संकीर्तन होने लगा। लोग आश्चर्य से कहने लगे, क्या यह वही रत्न सेठ है जो कभी एक मुट्ठी अन्न भी दान नहीं देता था? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, केवल संकल्प कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता। जब तक मनुष्य अपने संकल्प पर कठिन परिस्थितियों में भी अडिग नहीं रहता, तब तक उसकी भक्ति पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए भगवान अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, रत्न सेठ ने तो अपना जीवन बदल लिया था, फिर उसकी अंतिम परीक्षा कैसी हुई? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, भगवान श्री हरि ये देखना चाहते थे कि उसका परिवर्तन केवल भय के कारण था या सच्ची भक्ति के कारण। अब आगे की कथा सुनो। कुछ ही दिनों में रत्न सेठ की उदारता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। प्रतिदिन उसके घर के बाहर निर्धनों की लंबी पंक्ति लगने लगी। किसी को अन्न मिलता, किसी को वस्त्र, किसी को औषधि, तो किसी को आर्थिक सहायता। रत्न सेठ अब प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान पूर्वक सहायता देता। उसके मुख पर पहले जैसा अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता दिखाई देती थी। उसकी पत्नी सावित्री भगवान श्री हरि का धन्यवाद करती और कहती, प्रभु आपने मेरे स्वामी का जीवन धन्य कर दिया। एक दिन आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष एकादशी से एक दिन पूर्व रत्न सेठ अपने गोदाम का निरीक्षण कर रहा था। उसी समय उसका पुराना व्यापारिक साझेदार धनपाल वहां आया। धनपाल अत्यंत चतुर और लालची व्यक्ति था। उसने कहा, मित्र, मैंने सुना है कि तुम अपना धन निर्धनों में बांट रहे हो। यदि ऐसा ही चलता रहा तो कुछ वर्षों में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। रत्न सेठ मुस्कुराकर बोला, धनपाल, पहले मैं धन का सेवक था, अब मैं भगवान श्री हरि का सेवक हूं। जो धन दूसरों के काम ना आए वह किस काम का? धनपाल हंस पड़ा। लगता है साधुओं ने तुम्हारा मन बदल दिया है। याद रखना, संसार दया से नहीं धन से चलता है। रत्न सेठ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, संसार चाहे धन से चले पर जीवन भगवान की कृपा से चलता। अगले दिन रत्न सेठ ने देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। सुबह स्नान करके भगवान श्रीहरि का अभिषेक किया, तुलसी दल अर्पित किया, दिन भर हरिनाम का जप करता रहा। संध्या के समय मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। सैकड़ों भक्त वहां एकत्र हुए। उसी समय एक थका हुआ वृद्ध ब्राह्मण मंदिर में आया। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे भी थे। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे सेठ जी, कई दिनों से हम भूखे हैं, यदि कुछ अन्न मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। रत्न सेठ ने तुरंत अपने सेवकों से कहा, इनके लिए उत्तम भोजन तैयार करो। तभी एक सेवक घबरा कर आया। उसने कहा, मालिक, गोदाम में आग लग गई है, आग तेजी से फैल रही है, यदि अभी नहीं पहुंचे तो लाखों स्वर्ण मुद्राओं का नुकसान हो जाएगा। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग घबरा गए। कुछ लोगों ने कहा, सेठ जी, पहले गोदाम बचाइए, भोजन तो बाद में भी कराया जा सकता है। रत्न सेठ कुछ क्षण मौन खड़ा रहा। एक और वर्षों की कमाई, दूसरी ओर भूखा ब्राह्मण परिवार और भगवान श्रीहरि का व्रत। उसे वृद्ध वैष्णव के शब्द याद आए, भगवान पहले तुम्हारे कर्मों को देखते हैं। उसने दृढ़ स्वर में कहा, पहले अतिथि भगवान हैं, पहले इन्हें भोजन कराया जाएगा। यदि भगवान चाहेंगे तो गोदाम भी बच जाएगा। सावित्री की आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए। उन्होंने मन ही मन कहा, अब इसकी परीक्षा पूर्ण होने वाली है। जैसे ही ब्राह्मण परिवार ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, उसी समय एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। वह आश्चर्य से बोला, महाराज, यह चमत्कार है। गोदाम के चारों ओर आग लगी थी, लेकिन अचानक तेज वर्षा हुई और आग स्वयं बुझ गई। गोदाम का एक दाना भी नहीं जला। सभी लोग विस्मित रह गए। रत्न सेठ ने तुरंत भगवान श्रीहरि को प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण वह वृद्ध ब्राह्मण और उसका परिवार एक दिव्य प्रकाश से घिरने लगे। मंदिर में उपस्थित सभी भक्त विस्मय से
उस ओर देखने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई महान दिव्य रहस्य अब प्रकट होने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो मनुष्य देवशयनी एकादशी के दिन श्रद्धा, संयम और करुणा के साथ मेरा व्रत करता है, उसका जीवन स्वयं प्रकाशित हो जाता है। वह केवल अपने ही नहीं, अपने कुल और समाज के कल्याण का कारण बनता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, क्या वह वृद्ध ब्राह्मण वास्तव में कोई साधारण मनुष्य नहीं था? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, अब इस पवित्र कथा का अंतिम और सबसे दिव्य प्रसंग सुनो। जैसे ही वृद्ध ब्राह्मण और उसका परिवार भोजन समाप्त करके खड़ा हुआ, उनके चारों ओर फैला दिव्य प्रकाश अत्यंत प्रखर हो गया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। शंख ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज उठी। आकाश से मंद मंद पुष्प वर्षा होने लगी। संपूर्ण मंदिर दिव्य सुगंध से भर गया। वहां उपस्थित सभी भक्त आश्चर्यचकित होकर उस दृश्य को देखने लगे। धीरे धीरे वृद्ध ब्राह्मण का रूप बदलने लगा। उनके साधारण वस्त्र दिव्य पीतांबर में परिवर्तित हो गए। चार भुजाएं प्रकट हुई। एक हाथ में शंख, दूसरे में सुदर्शन चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में कमल शोभित था। उनके साथ खड़ी वृद्धा देवी लक्ष्मी के दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। दोनों बालक जय और विजय के तेजस्वी रूप में दिखाई देने लगे। समस्त भक्तों ने एक स्वर में उद्घोष किया, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री हरि। रत्न सेठ और सावित्री तुरंत भगवान के चरणों में दंडवत लेट गए। दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। रत्न सेठ कांपते हुए बोला, प्रभु, मैं कितना बड़ा अपराधी था। मैंने लोभ और अहंकार में आपका, आपके भक्तों का और निर्धनों का अपमान किया, फिर भी आपने मुझे अपनी शरण दी। भगवान श्री हरि ने करुणा से उसका हाथ पकड़कर उठाया। वे बोले, वत्स, जो अपने अपराध को स्वीकार कर धर्म के मार्ग पर लौट आता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। तुम्हारा पश्चाताप सच्चा था, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। भगवान ने आगे कहा, पहले मैं वैष्णव साधु के रूप में आया, तब तुम्हारे हृदय में परिवर्तन का बीज बोया। फिर मैंने तुम्हें स्वप्न के माध्यम से चेताया और आज ब्राह्मण बनकर तुम्हारी अंतिम परीक्षा ली। तुमने अपने धन से अधिक महत्व अतिथि सेवा, एकादशी व्रत और धर्म को दिया, इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। रत्न सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि जीवन भर आपके चरणों से मेरा मन कभी अलग ना हो। भगवान मुस्कुराए, वत्स, यही सबसे बड़ा वरदान है। भगवान श्री हरि ने अपना दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया और बोले, आज से तुम्हारे घर का धन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि धर्म, सेवा और लोक कल्याण के लिए होगा। जो धन दूसरों के कल्याण में लगाया जाता है, वही वास्तव में अक्षय धन है। जो भक्त देवशयनी एकादशी का व्रत रखकर तुलसी दल से मेरी पूजा करेगा, हरिनाम का जप करेगा, ब्राह्मणों, गौओं, अतिथियों और निर्धनों की सेवा करेगा, उसे मैं इस लोक में सुख और अंत में वैकुंठ धाम प्रदान करूंगा। उस दिन के बाद रत्न सेठ ने अपनी आधी संपत्ति धर्म कार्य में समर्पित कर दी। उसने नगर में श्रीहरि का भव्य मंदिर बनवाया, यात्रियों के लिए धर्मशाला का निर्माण कराया, अनेक स्थानों पर शीतल जल की प्याऊ बनवाई, निर्धनों के लिए निःशुल्क अन्न क्षेत्र स्थापित किया। प्रत्येक देवशयनी एकादशी पर विशाल हरिनाम संकीर्तन और अन्नदान का आयोजन प्रारंभ किया। धीरे धीरे सुवर्णपुरी केवल धन के लिए नहीं, बल्कि धर्म, सेवा और भगवान श्री हरि की भक्ति के लिए प्रसिद्ध हो गई। लोग दूर दूर से वहां देवशयनी एकादशी का व्रत करने आने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का पर्व है। इस दिन मनुष्य को लोभ, क्रोध, अहंकार और अन्याय का त्याग करके भगवान श्रीहरि की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से उपवास, हरिनाम, तुलसी पूजन, दीपदान, अन्नदान और सेवा करता है, उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहती है। युधिष्ठिर ने श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आज मुझे ज्ञात हुआ कि एकादशी का वास्तविक फल केवल उपवास से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता, दया और श्री हरि के प्रति अटूट श्रद्धा से प्राप्त होता। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, राजन, तुमने सत्य कहा। अब अगले अध्याय में मैं तुम्हें एक ऐसे शिकारी की कथा सुनाऊंगा जिसने आषाढ़ मास में अनजाने में किया गया एक पुण्य कर्म करके अपने समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त की। देवशयनी एकादशी के दिन श्रद्धा से भगवान श्री हरि का व्रत, तुलसी पूजन, हरिनाम जप, अतिथि सेवा, अन्नदान और करुणा का पालन करने वाला भक्त भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करता है। सच्चा पश्चाताप और धर्ममय जीवन ही मनुष्य को भगवान के निकट ले जाता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री हरि।
इति श्री आषाढ़ मास महात्म्य त्रयोविंशोऽध्यायः संपूर्णः।